लोग रीजंस देते हैं, वो रीजंस हम किसी और को दे रहे होते हैं, बट बेसिकली वो रीजंस हम किसी और को नहीं, वो रीजंस हम खुद को दे रहे होते हैं। मुझे खुद ही नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी। तो इम्पोर्टेंट बात कि पतले लोग कैसे हेल्दी बनेंगे, पता नहीं कैसे, पर आज हो गए 20 दिन, डे 20 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, फुल फैमिली चैलेंज। जो लोग नए आए हैं उन्हें बता दूं कि मेरी पूरी फैमिली के 5 लोग, हम पांचों ने साथ में लिया था 75 हार्ड चैलेंज, और आज 20वां दिन है और 20वें दिन तक हम सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। आज मैं सिर्फ टास्क जो कंप्लीट किए हैं उसके वीडियोस दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, क्योंकि हम लोग 20 दिन तक पहुंच चुके हैं। ये चैलेंज है, ये चैलेंज सबने लिया। मैं आपको बताता हूं, इसमें ज्यादातर फेल हो रहे होते अगर ये वीडियो बनाने वाला चैलेंज नहीं होता तो। सो देयर इज अ लायबिलिटी कि हमको किसी भी तरीके से लोगों की नजरों में अपने आप को वीक नहीं दिखाना है, बट दैट इज अ गुड थिंग। यू शुड टेक सच लायबिलिटीज विच इज गुड फॉर यू। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी 20 दिन में शुरू हुए थे और फिर कहीं ना कहीं खत्म हुए, फिर मुझसे मिले और मुझे रीजंस दिया, क्योंकि मुझे बहुत लोग आकर फिटनेस के टिप्स पूछते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, और मैं हमेशा सुनता हूँ। मैंने कई क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया, सिर्फ 3 ऐसे लोग थे जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, कईयों में से। लेकिन जो लोग हुए भी, उनके पास हमेशा रीजंस होते थे। आई वॉज पर्सनली देयर टू सॉल्व देयर रीजंस, बट हमारे पास हमेशा पर्सनली लोग नहीं होते। तो मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। ये फिटनेस टिप ही पकड़ो, लाइफ टिप आई डोंट नो, बट फिटनेस के लिए ये बहुत डायरेक्टली रिलेवेंट होता है कि जब हम कोई चीज कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जब हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाते, हम डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाते, हम लोग रीजंस देते हैं। वो रीजंस हम किसी और को दे रहे होते हैं, बट बेसिकली वो रीजंस हम किसी और को नहीं, वो रीजंस हम खुद को दे रहे होते हैं। हम अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए, खुद को स्ट्रांग फील कराने के लिए रीजन दे रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में तो ये इशू है, मेरे ऑफिस में तो इतने घंटे का काम होता है, मेरा बॉस तो इतना परेशान करता है, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे इतना खाना बनाना पड़ता है, एक्स वाई जी जेड, बहुत सारी चीजें। पर ये सारे रीजंस आप खुद को दे रहे हो। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। कुछ लोग हो गए यहाँ पे जो कुछ दिन नहीं नहाते हो गए, बट हम तो नहाते हैं, सब नहाते हैं, मैक्सिमम लोग नहाते हैं। तो ये कुछ काम है जो आप रोज करते ही हो। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, उसके लिए आप टाइम निकालते हो ना। नहाने के लिए आप टाइम निकालते हो, आप टाइम नहीं निकालते हो, वो आपके स्केड्यूल का हिस्सा है। यू डू इट एनी हाउ, बट हम लोगों को नहीं करना है। वे प्रोटीन के बारे में किसी ने बोला, यार यू कैन अफोर्ड इट, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड ही हैज बॉट अ हाउस पेइंग एन EMI ऑफ 35,000। यार घर में खर्चा कर रहे हो, थोड़ा छोटा ले लो, 35 की जगह 30 की EMI कर लो, 5,000 खर्चा कर लो खुद पे, बट फिटनेस पे खर्चा तो करो। आप अपनी बॉडी पे ही खर्चा नहीं कर रहे, अपने माइंड। आपकी लाइफ एक एक्सपीरियंस है। सीइंग योर किड्स, सीइंग योर पेरेंट्स, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस जो इस बॉडी के थ्रू है। अगर ये बॉडी सही नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं ना कि वो लोग हेल्दी है, आप लोग भी पूरी तरीके से लाइफ को नहीं देख रहे हो। हेल्दी होने का मतलब, क्योंकि मैं कईयों बार मोटा होता हूँ और मैं कईयों बार पतला होता हूँ ड्यू टू माई प्रोफेशन। सी दिस इज अ रीजन, बट दिस इज अ वैलिड रीजन फॉर मी। बट मेनी टाइम्स मैं ऐसे भी मोटा हो जाता हूँ अपनी गलत आदतों की वजह से, और मैं रीजन अपने करियर का डाल देता हूँ। कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, तो अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप लोग लाइफ को पूरी तरीके से नहीं देख रहे हो, क्योंकि एक हेल्दी इंसान एक पर्टिकुलर फैट परसेंटेज जब हम लेके होते हैं, एक स्टैमिना हमारा होता है, एक स्ट्रेंथ हमारी होती है, तो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और होता है। नहीं तो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और होता है। डिप्रेशन, वीकनेस, लेथार्जी, एनर्जी के बिना फील होना, ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के नतीजे। सिर्फ हार्ट अटैक होना, कैंसर होना, ये बड़ी बीमारियां, डायबिटीज होना इज नॉट ओनली बीमारियां, इज नॉट ओनली बाधा इन योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, but not able to experience that high energy, that strength in every stage of your life is also a kind of a disease. इसलिए आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। छोटा कर लो, चलेगा, छोटी गाड़ी ले लो, चलेगा, लेकिन अपने आप पे खर्च करो। सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिखने में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा,
आपको एनर्जी में अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, आप बीमार नहीं रहोगे। और हर इंसान ये सोचता है, रोज सोचता है कि मुझे ऐसा दिखना है, ऐसा फिट होना है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ चढ़ना है, ट्रैवल करना है। आप सब कुछ कर सकते हो, कम पैसों में कर सकते हो अगर आपके पास एनर्जी हो तो। मेरे मम्मी पापा 60 साल के हैं, घूमते हैं, बट अब वो पतले होने के बाद किस तरीके से घूमेंगे, आई होप दे मेक देयर व्लॉग्स। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज था। मैं रोज टास्क दिखाता हूँ, ये दिमाग में मेरे बात आई थी। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं तो इरिटेशन आ जाती है, बट इस वीडियो के एंड में मैं एक चीज बताऊंगा कि आप मोटे कैसे होंगे, हेल्दी कैसे होगे। हम तो बहुत पतले हैं, ये हमेशा इंसान हमें पतले होने की, हमें मोटे से पतले होने की ही बातें बताते रहता है, कभी ये बताता ही नहीं कि पतले लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि वो हेल्दी हो। तो ये बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में। तब तक के देख लेते हैं हमारे आज के टास्क। दिन की शुरुआत में सुबह सुबह पापा मुझे बुक रीड करते हुए दिखे और मम्मी से हुई ये बातचीत। और मम्मी 20 दिन, बाप रे। आप एक बात आप मुझे बताओ, सबने याद है हमारा फर्स्ट दिन इंटरव्यू हुआ था, तो सबने ये कहा था कि सबने आपको 5th नंबर पे रखा था कि आप फेल हो जाओगे। हाँ, ठीक है। हाँ। और आपने खुद को भी 5th नंबर पे रखा था, पर आप फिर भी 20 दिन पार करके यहाँ तक आ गए। और मैं तो बोलूँगा कि आपने काफ़ी अच्छा किया है। मतलब आप जो एक्सरसाइज करते हो वो पूरी एनर्जी के साथ करते हो, मैंने जो आपको डाइट दिया है वो काउंट करके खाते हो। हाँ। तो कैसा लग रहा है खुद अपनी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुद ही नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी। सुबह से हो गई थी शाम और शाम को पहुंच गया मैं जिम। एक टास्क बुक रीडिंग का तो हो चुका था, लेकिन 2 टास्क अभी भी बाकी थे। जिम मारने की बिल्कुल ताकत नहीं थी, जैसे तैसे करके मैंने आज जिम किया, वीडियो तक नहीं निकाल पाया। जिम के बाद ये वीडियो निकाला है, बॉडी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन सच बताता हूँ हालत पूरी ख़राब थी। और इसके बाद मुझे सेकंड वर्कआउट करने भी जाना था। कभी कभी दिन डिफ़िकल्ट होते हैं, आज वही दिन था। वहाँ घर पे जीजू ने वर्कआउट चालू कर दिया था। मैंने पहले ही दिन बोला था कि ये स्पोर्ट्समैन है, इन पर भरोसा है, एक्सरसाइज पे थोड़ा कम है, पर ये मुझे गलत प्रूफ करते हुए रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं और वीडियो भी भेजते हैं। दीदी ने मुझे आज वीडियो नहीं भेजा, लेकिन कॉल पे मेरी बात हुई थी जब वो वर्कआउट कर रही थी। लेकिन मैं खुद बोलता हूँ कि अब अगर उसकी वीडियो नहीं आए तो मैं खुद घोषित कर दूंगा कि वो फेल है। लेकिन अब हमारे फेवरेट, ऑडियंस के फेवरेट मेरे मम्मी पापा के वर्कआउट की बारी थी। यार ये लोगों को मानना पड़ेगा, मुझे समझ में आता है अब कि मुझ में जो आया है, खून में मेरे जो दम आया है, वो मेरे माँ और पिताजी दोनों में से आए। क्या तो वर्कआउट करते हैं, क्या तो लड़ते भी आपस में बढ़िया से। लेकिन ये आप देखो एक बार, इसमें से बिल्कुल चीट नहीं है, मम्मी पूरा करती है। मम्मी का थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, लेकिन एक्सेसिव काम की वजह से है वो, और वो टाइम आता है जाता है। आज वो टाइम था, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी माफ़ी तो दी जा सकती है। पापा ने आज आर्म्स मारे हैं, मम्मी ने आज शोल्डर मारा है, साथ ही में कार्डियो किया है। और शाम होते होते हमारे घर में आए हमारे फेवरेट मेहमान नहीं, वैसे तो वो घर के ही पार्ट है, मेरे मौसा जी और मेरा भाई बिट्टू। मम्मी डांस कर करके वर्कआउट कर रही थी और वहाँ मेहमान आ चुके थे और पापा ने राज खोल दिया। वैसे राज तो क्या राज, सबको पहले दिन के वीडियो में बताया था अल्कोहल के बारे में, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट खोला है। आवाज़ इस वीडियो की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, पर एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। और हाँ, वीडियो के एंड में पतले से मोटे होने वाला टिप भी सुन ही लीजिएगा। दारू मेरे को इतना ज़्यादा है प्लीज थी, सारी शाम हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं, कोई दोस्ताना की कोई इतना वक्त कोई जाओ जैसे क्या करना है वो क्यों होगा? तो वो पता है। खटाखंड मारो पियो। वो क्यों? लेकिन वो तुम्हारा रिटायरमेंट के बाद से ज्यादा काम तो रिटायरमेंट बाद काम ही नहीं था अपने पास में, वो तुमने सेल्फ बना लिए थे। हाँ, दैट्स वन थिंग कि पापा का वजन नहीं कम हुआ। कभी कभी ब्रेक होता है वो ठीक है, बट उनका रूटीन हमेशा रहता है। इवन पूना भी आते थे तो उठ के घर में कुछ योगा करते थे, ठीक है। फिर उनको वो फील नहीं आया कि यार वो मंदिर का योगा। क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स में।
हाँ लाइफस्टाइल थे। और अंकल शाम को लाइफस्टाइल है कि मतलब वो उस टाइम से प्लेयर, फिर वो हैक्टिक जॉब जो 24 घंटे रहे चाहे 48 घंटे रहे, फिर वो हैक्टिक जर्नी कि जो 6 घंटे में पार कर सकते वो 20 घंटे में मैं अभी चला के बताता, करके बताता हूँ, वो नेवर लूज वाले जो स्पीड हाँ। होती है ना वो। हाय आयुष, सो दिस इज नीचे चल रही थी मम्मी पापा और मौसा जी की बातचीत, जीजू कर रहे थे रीडिंग, पर हमने लिया आयुष का इंटरव्यू। कि ये कितना छोटा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे कॉलेज जाने लगा, बट सडनली आज एक ये ऑफिस जैसे जाते हैं प्रोफेशनल्स यू नो वैसे दिखने लगा है. सो देयर इज सच अ शिफ्ट एंड ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे एज वेल. बट येस इट रिमाइंड्स मी कि तू भी तेरे फिटनेस वीडियोस या वो सब डालता था बीच में, यू नो स्टेटस डालता था एंड ऑल, मतलब तू भी काफ़ी जिम विम करता था. सो हैव यू स्टॉप डूइंग इट नाउ? कोविड के बाद से ब्रेक आ गया था, फिर उसके बाद से कंटिन्यूशन हो ही नहीं पाया. फिर ऑफिस, फिर साइट विजिट्स रहती थी, तो फिर घर पे रहना ही नहीं होता था, तो अभी छूट गया काफ़ी टाइम से. बट देन यू आर स्टिल फिट. आई मीन ऐसा को तूने वेट गेन नहीं किया है. इनफैक्ट अभी भी जैसे वीडियो में थोड़ा अलग दिखते हैं हम, बट रियलिटी में यू आर स्टिल लुकिंग वेरी वेरी यू नो लीन. सो इज इट दैट एनीथिंग यू आर डूइंग, आई मीन वॉट कर रहा है कुछ? बेसिक एक्सरसाइज तो होती है, करता ही है, मतलब यू आर कंटिन्यूइंग इट. क्योंकि मुझे जेरी को घुमाना होता है, तो मैं उसको दिन में 2 बार घुमाता हूँ. ओके. तो 1-1 किलोमीटर उसके साथ घूमना हो जाता है. अब वो खींचती है तो ब्रिस्क वॉक ही हो जाती है. तो ओके. एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो हो जाती है मेरी. ओके. उसके एंड बाद दिन भर में जो भी स्टेयर्स लिफ्ट कम यूज करता हूँ. ओके. एंड तेरा वैसे खाने का कैसा है तेरा हैबिट? हाउ इज योर ईटिंग जंक फूड हैबिट? नहीं खाता, नॉर्मल घर का खाना. Okay. ऑफिस में तो टिफिन ही ले जाते हैं घर से, फिर घर जाके भी घर का खाना. तो आयुष का ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वर्कआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन छोटी छोटी लाइफस्टाइल की जो चीज़ें होती है ना, कि जंक फूड नहीं खाना और थोड़ा बहुत वॉक करना, उससे भी इंसान मेंटेन ज़रूर हो सकता है, एक्सेसिव ना करके भी. ये पीछे वीडियो चल रहा है, ये है मेरे आज के आउटडोर वर्कआउट का जो मैंने कंप्लीट किया. लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एक बढ़िया जानदार और काम की फिटनेस टिप दूंगा, वो इस वीडियो के एंड में है. लेकिन ये आज का दिन ख़त्म होते होते ना मेरी एनर्जी हो गई थी ज़ीरो मतलब बैटरी डाउन, मीटर डाउन. घर पहुंचा तो मौसा जी गए नहीं थे, उन्होंने भी बोला कि तेरे चेहरे से तू थका हुआ दिख रहा है. तो आज का वो दिन था, कट गया. और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी नींद लूँ, बढ़िया से नींद लूँ. ये हूँ मैं वर्कआउट के बाद, पसीना और थका हुआ. लेकिन अब फाइनली जाते हैं टिप पे. हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट बात कि पतले लोग कैसे हेल्दी बनेंगे और कैसे वेट गेन करेंगे. तो ये वेट लॉस और वेट गेन दोनों आपस के भाई भाई है, करना ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस डाइट में थोड़ा सा डिफरेंस करना होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है. कैसे? जब हम मोटे से पतले होते हैं तो हमको मसल्स बनाने होते हैं, बचाने होते हैं, ताकि जब हम पतले हो तो हमारी बॉडी हेल्दी रहे, स्ट्रेंथ रहे, हम मसल के साथ साथ फैट के साथ साथ मसल ना लूज कर दे और वीक ना हो जाए, हमारी स्किन ना लटक जाए. सेम चीज पतले आदमी को मोटा बनाने के लिए होती है. उसको भी मसल्स बनाने हैं, क्योंकि उसकी बॉडी फैट तो स्टोर करती नहीं, वो ज़रूरत नहीं समझती. आपका ब्रेन और आपकी बॉडी बेसिकली, जिसको हम आप मेटाबॉलिज्म ऑन अ लार्जर स्केल बोल लीजिए, आपकी बॉडी फैट को स्टोर नहीं करती, एक्स्ट्रा खाने को वो एक्सक्रीट आउट कर देती, बिकॉज योर बॉडी नोज दैट इट डजंट रिक्वायर दैट एनर्जी. अब उस बॉडी को ये बताना है कि हमको एनर्जी चाहिए और सही जगह पे उस एनर्जी को भेजना है. नहीं तो हमने बहुत लोगों को तो ऐसे भी देखा ना इंडिया में, जो पतले होते हैं एकदम और उनका पेट निकला हुआ होता है. हमें गलत खा के वैसे भी नहीं बनना है. सबसे अजीब होता है वो, स्ट्रेंथ भी नहीं है और जानबूझ के, क्योंकि लोग बोलते हैं पतला होना है, पतले हो, थोड़े से मोटे हो जाओ, थोड़े से हेल्दी हो जाओ, तो पेट निकाल लेते हैं. कैसे करना है आपको, क्या करना है आपको, बताता हूं अब फाइनली. तो आपको भी वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने मसल्स को
ब्रेक करेंगे मतलब कि आप वर्कआउट करेंगे, आप एक्सेस वेट लेके मसल्स फाइबर को ट्रेन करेंगे, वो ब्रेक होंगे तो उसको प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा जिससे कि वो बढ़ेंगे। तब जो आप आपकी बॉडी में खाएंगे, जो आप हिंदी में बोलते हैं हमें तो लगता नहीं, तब आपके शरीर को लगेगा भी और आप बढ़ेंगे भी। बट आप बोलेंगे कि यार हम इतने क्वांटिटी में नहीं खा पाते, बात तो सही है। तो जब आप प्रोटीन खाएं, साथ में कोशिश करना है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्ब्स खाएं। मतलब कि जो एकदम वाइट दिखते हो, जैसे कि राइस, वाइट राइस आप ज्यादा खाएं, पर प्रोटीन खाना है टू रिकवर योर मसल्स। साथ में हमको खाना है वाइट राइस, केला, ग्रेप्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर वाले कार्ब्स। क्यों? क्योंकि ये कार्ब्स खाने से डाइजेस्ट वो जल्दी होते हैं और हमारा इंसुलिन लेवल गिर के हमको भूख जल्दी लगती है और फिर हम और खा पाते हैं। तो हमको कैलोरी एक्सेस करना है, जो एनर्जी हम बर्न करते हैं वो एक्सेस खाना है उससे, ताकि हमारी बॉडी गेन करे। वर्कआउट के मामले में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड्योरेंस या फिर कार्डियो आपको कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 10 से 12 मिनट बहुत हुआ आपके लिए। वार्म अप कीजिए अच्छे से एंड देन डू योर वेट ट्रेनिंग वर्कआउट। वेट ट्रेनिंग वर्कआउट जितना हो सके उतना हार्ड कीजिए। जरूरी नहीं है कि शुरुआत से भारी वेट्स उठाए, आप उठा भी नहीं पाएंगे। हल्के वजन उठाए, अपने मसल्स को ब्रेक करे और आप प्रोटीन, जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि आपके वेट जितना आपका वेट है, अगर किसी इंसान का वेट 50 किलो है तो आप कोशिश कीजिए कि 100 ग्राम, पर 100 ग्राम पहले दिन से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए आप 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाएं एटलीस्ट, या 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। और साथ ही अच्छे अमाउंट में कार्ब्स खाएं, वेट ट्रेनिंग करें और आपका वजन 110% गारंटीड बढ़ेगा। नहीं बढ़ा तो कमेंट करके बता देना, मैं और तरीके बता दूंगा। बट ये एकदम शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बताया है। ये कोई जादू नहीं है, ना वजन लूज करना ना गेन करना। प्रोटीन में आप लोग कुछ भी खा सकते हैं। आप लोग अच्छे से दाल पीजिए मोटे होने के लिए, सोया चंक्स, वे प्रोटीन बिल्कुल। और अगर आपको वे प्रोटीन नहीं जमता तो मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, दूध, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप नॉनवेज खाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप एग्स खाएंगे, आप चिकन खाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं। वेज वालों के लिए पनीर एंड सोयाबीन आर द बेस्ट सोर्सेज जो आपको मिल सकते हैं। सोया चंक्स की बात कर रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। डे 20 खत्म होता है, 21वें दिन के साथ हम आएंगे। दूसरे शुभ नंबर पे 21 पे हम पहुंचेंगे कल। तो मिलते हैं, बाय बाय।